अब हम जो है हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो हॉरिजेंटल प्लेन पे देख रहे हैं, यानी इस प्लेन पे देख रहे हैं हम, ठीक है। जो फ्रूट कट कर रहे होते हैं ना, उस प्लेन पे देख रहे हैं हम, ठीक है, बीच से जो कट करते हैं। तो एंटीरियर पोस्टीरियर चेस्ट वॉल पे अब हम हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो पढ़ेंगे। और इसके लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? चेस्ट लीड की ज़रूरत होती है। और हमने पहले ही पढ़ लिया कि चेस्ट लीड सारे के सारे यूनिपोलर होते हैं, ठीक है। तो टोटल 6 चेस्ट लीड्स होती हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6। अब ये जो है इनके आगे ये इनकी पोजिशनिंग बताई हुई है। जो V1 होता है वो 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में प्रेजेंट होता है, राइट टू द स्टर्नम, स्टर्नम के राइट साइड पे। कहाँ? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन की हेल्प से देख लेते हैं। मान लेते हैं ये स्टर्नम है, जो ब्राउन कलर से बनी है, ये रिब्स बनी है, और ये ब्लू से क्लैविकल बना हुआ है, ठीक है। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये स्टर्नम है, स्टर्नम के राइट साइड की बात कर रहे हैं। 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, ये 1st इंटरकॉस्टल स्पेस हुआ, ये 2nd, ये 3rd, ये 4th। तो ये रहा V1 का पोजिशनिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट आएगा V2 जो है 4th इंटरकॉस्टल स्पेस, लेफ्ट टू द स्टर्नम। तो ये सेम इसके डायरेक्शन में होगी बट लेफ्ट में होगी, ठीक है, 4th इंटरकॉस्टल स्पेस में। देन कम्स V3, तो V3 को V2 और V4 के बीच में पढ़ते हैं। तो उसके आगे देख लेते हैं V4 जो होता है वो 5th इंटरकॉस्टल स्पेस, मिड क्लैविकुलर लाइन। ये जो अगर क्लैविकल है, क्लैविल से कल से एक मिड क्लैविकुलर लाइन बीच की एक लाइन बनाई, ये हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में V4 बना, ठीक है। V4 और V2 के बीच में ये V3 बना दिया हम लोगों ने। फिर आएगा V5 भी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में है, लेकिन एंटीरियर एक्सिलरी लाइन में, यानी कि जो एक्सिला होता है उसकी एंटीरियर लाइन में, ये एंटीरियर एक्सिलरी लाइन की लाइन बना दी, और ये रहा V5। और जो V6 है वो भी 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, बस मिड एक्सिलरी लाइन में बनी है। तो लास्ट का मिड एक्सिलरी लाइन V6, ठीक है। सिंपल इसमें हमें 2 ही स्पेस याद रखने हैं, 4th और 5th इंटरकॉस्टल स्पेस। 4th में 2 है, एक पहले अपने राइट साइड में V1 है, फिर लेफ्ट साइड में V2 है, ठीक है। फिर उसके बाद कि जितने भी है ना V4, V5, V6, ये तीनों के तीनों अपने 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में है, ठीक है। V4, V5, V6, और V4 और V2 के बीच में V3 प्रेजेंट है, सिंपल। अब जो है हम हार्ट के जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो भी फ्लो ऑफ करेंट जो पढ़ रहे हैं, ये हॉरिजेंटल प्लेन पे पढ़ रहे हैं। तो ये हमें हॉरिजेंटल प्लेन बनाई थी, एंटीरियर आ रहा है, ठीक है, टूवर्ड्स एंटीरियर फ्लो ऑफ करेंट है V1 का इस तरीके से, V2 का ये, V3 का ये, V4 का, V5 का, V6 का। अब जो हमारी जो चेस्ट लीड की जो ग्राफ बनेगी V1, V2, V3, वो ये इसी डायरेक्शन को कंसीडर करके बनेगी, ठीक है। पोजिशनिंग भी हमें पता चल गई। अब बाकी के जो 3 जो ये लिम लीड्स होती है, इनको हम लोगों ने अटैच करके इतने हाई रेजिस्टेंस पे पास करते हैं कि ये 0 हो जाती है, इसको नेगेटिव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं कार्डिक वेक्टर, तो हमने पता ही सबसे पहले पढ़ लिया हम लोगों ने। फ्लो ऑफ करेंट जो होती है कार्डिक मसल्स में, जो हार्ट में होती है, वो इस तरीके से जा रही होती है, ठीक है। अब देखते हैं हम V1 का जो है नाउ हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो चेस्ट लीड्स में किस तरीके से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आएगी वो। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं V1 लीड की। तो जो V1 लीड है उसका हम लोगों ने डायरेक्शन ऑफ करंट हमने यहाँ पढ़ लिया था, हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये इस तरीके से जा रही है। तो हमने इसको पहले यहाँ ब्लू कलर से ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसको विद रेफरेंस टू कार्डिक वेक्टर, यानी कि हार्ट में जो फ्लो ऑफ करंट है उसके रिस्पेक्ट में, यानी उसको कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं कि इसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, ठीक है। तो पहली जो है वो आर्टेरियल डिपोलराइजेशन का जो डायरेक्शन है वो ये है, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, ये भी पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। तो जो वेव बनेगी वो पॉजिटिव बनेगी, बहुत स्मॉल सी P वेव बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है सेकेंड कार्डिक वेक्टर का डायरेक्शन इस तरफ से है। तो ये देखें दोनों के बीच में हमारा 90 डिग्री बन रहा है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बनेगा। फिर उसके बाद देख रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट इज़ लाइक दिस, ठीक है। और ये भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, पॉजिटिव की तरफ ही जा रहा है, दोनों ही पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। तो वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का जो साइन है ये पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बनेगा, एक स्मॉल सी, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है पुरकिंजे फाइबर्स में हम लोगों ने देखा था कि फ्लो ऑफ करेंट जो है कार्डिक में, इसका डायरेक्शन ये है, ठीक है। और इसके डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में देखें तो ये पुरकिंजे फाइबर का डायरेक्शन टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है, तो नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनेगी, ये नेगेटिव डिफ्लेक्शन बनती है, ठीक है। फिर लास्ट जो है वो ये देख रहे हैं हम कि वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन का जो फ्लो ऑफ करेंट का साइन है कार्डिक वेक्टर में, वो ये इस तरीके से है, टूवर्ड्स पॉजिटिव है, तो ये वो साइन है, और ये भी पॉजिटिव की तरफ है। तो ये एक स्मॉल सी वेव बनेगी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन की, ठीक है। अब हम बात करें V5, यानी कि अगर हम चेस्ट लीड V5 की बात करें तो उसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे आने वाला है।
फर्स्ट ये नेगेटिव टू पॉजिटिव ऑब्वियसली, ठीक है। तो फर्स्ट जो है आर्टीरियल डिपोलराइजेशन का जो हमने देखा, उसकी डायरेक्शन ये है, सेम डायरेक्शन है दोनों की, तो एक बहुत टॉल पी वेव बनेगी, ठीक है। फिर उसके बाद आप देख रहे हो सेकेंड जो है सेप्टल डिपोलराइजेशन, उसकी डायरेक्शन ये है, इसके इस तरीके से जा रही है, ठीक है। तो इसके अपोजिट जा रही है, यानी कि टूवर्ड्स नेगेटिव जा रही है ना, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था, टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है तो एक नेगेटिव वेव बनेगी, ठीक है, नेगेटिव रिफ्लेक्शन बनेगा। उसके बाद जो है नेक्स्ट वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन, ये आप देख रहे हो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव टू पॉजिटिव सेम, तो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद ये पुरकिंजे फाइबर्स का जो था, इसके रिफ्लेक्शन किस तरफ से, इस तरीके से जा रहा है, इस तरीके से जा रहा है, टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है तो एक नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव दिख रहा है, टूवर्ड्स नेगेटिव जा रहा है तो एक ये नेगेटिव रिफ्लेक्शन बनेगा। उसके बाद जो आप देख रहे हो टी वेव, जो अपनी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन होती है, उसकी डायरेक्शन कार्डियक वेक्टर में भी सेम है, इसमें भी सेम है, तो एक टॉल टी वेव बनेगी। तो इसी तरीके से बाकी भी चेस्ट लीड्स की भी जो वेव्स हैं उसकी रीडिंग्स बनेंगी। अब हम देख रहे हैं ग्राफ, ठीक है। ये ग्राफ